समवेयर आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, आई ट्राइड जहां तक मुझे नहीं करना चाहिए था, आई डिड You टिल stood देयर। down the lowest. हाँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो निश्चित ही सब्सक्राइब बटन को रेड जोन से ग्रे जोन में कन्वर्ट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिलो सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो। सो बेसिकली आज है थर्सडे एंड क्योंकि लास्ट थर्सडे वी वेरंट एबल टू पोस्ट एनी वीडियो, सो सॉरी अबाउट इट, बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक that everyone was waiting for. Well, this was a requested video, so I have my one and only friend Hirwa Patel. Welcome everyone. Hello. नमस्कार. कैसे हैं आप लोग? So basically, we are going to talk about friendships, but this time we are going to talk about toxic friendships. Cool with it? चलो, let's go. Okay, so let's get started. अब सब. First question. कब फ्रेंडशिप सपोर्ट से ज्यादा सेल्फ डाउट बन जाती है? When your opinions start going in different ways. Another thing is कि आप agree करना भी बंद कर देते हो एक दूसरे से. कि आप इतना moral ground पे भी खड़ा नहीं रह सकते कि सामने वाला जो बोल रहा है उसमें समझने का ट्राई करो. It start going little bit on doubt level और एक दूसरे की बातें समझना कम कर देते हैं, तो वो डिस्कवरी उस तरफ चली जाती है थोड़ी. लॉयल्टी के नाम पे हम कितना डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट कर लेते हैं? बहुत बहुत बहुत. द वे यू विल गिव अ लेबल लॉयल्टी एंड डिसरिस्पेक्ट इतनी बार होता है, फिर भी आप जाने देते हैं कि चलो दोस्त है, उसने ऐसे मजाक में बोला होगा, ही डिडंट मेंट और शी डिडंट मेंट इन दैट वे. बट इफ यू आर अ फ्रेंड एंड इफ यू आर टॉकिंग इन समथिंग यू नो कि आपके दोस्त को बुरा लग सकता है, देन व्हाई यू आर स्पीकिंग. एंड इफ यू थिंक कि वो डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है, देन व्हाई यू आर नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट आफ्टर ऑल. लाइक यू शुड नो when you are doing something wrong or when you are making another person uncomfortable, you should at least have that much courtesy कि आप सामने से जाके बोले. पर वो कहीं ना कहीं ऑनेस्टी के नाम पे चलो जाने दो करते हैं हम, तो हो जाता है. ओके, टॉक्सिक फ्रेंडशिप एक्चुअली होती क्या है और हेल्दी फ्रेंडशिप से कैसे अलग होती है? टॉक्सिक फ्रेंडशिप, हाँ, टॉक्सिक फ्रेंडशिप वो कैसे होती है, वो होता है ना, आपको देखने में बहुत सॉर्टेड दिखेगी वो फ्रेंडशिप, बट देयर आर सो मेनी लूप होल्स. लाइक छोटी से छोटी चीज आपको पता नहीं होगी आपके दोस्त की. अगर टॉक्सिक फ्रेंड की मैं बात करूँ, दे विल नो कि शी विल कम फॉर पार्टी, शी विल बी अवेलेबल एट दिस टाइम, बट दे वोंट नो कि व्हेन आर दोज डेज जब वो लो फील करते हैं, व्हेन दे नीड यू, व्हेन दे नीड योर कंफर्ट, दे वोंट रिकॉग्नाइज यू. और इवन जब आपकी एनर्जी आपसे मैच नहीं कर रही रूम में, तो दे वोंट रिकॉग्नाइज दैट. दे विल बी लाइक ये तो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है. इफ अ गुड फ्रेंड इज देयर, दे विल लुक एट योर फेस, क्या हो गया तेरे क्या को, हो गया? क्या हो गया तेरे को, बात करते हैं, क्या हो गया तेरे को. सो दैट इज वन थिंग आई बिलीव कि टॉक्सिक फ्रेंडशिप में बहुत दिखती है. क्या टॉक्सिक ट्रेट्स हमेशा ऑब्वियस होते हैं या धीरे धीरे समझ आते हैं? धीरे धीरे समझ में आता है. दूर से देखो चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे जैसे आप अंदर जाते हो तब आपको पता चलता है कि कितनी गहराई में चीज़ें खराब है. आपको कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, किसी के बारे में आप अपफ्रंट आके नहीं बोलते हो, आप पीछे बोलते हो या आजू बाजू से बोलते हो, वो धीरे धीरे पता चलते हैं. इफ अ टॉक्सिक फ्रेंडशिप इज देयर, आप अगर उस फ्रेंडशिप से बाहर आए हो ना, तो आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बाद में भी बताएंगे कि पता है तेरा दोस्त ये भी बोलता था तेरे बारे में. So that is not a good friend. A snake will always shed their skin afterwards. So a snake is a snake. guys, skip the drama. The snake is a snake. Like उनको आप कुछ नहीं कह सकते. ओके, गैसलाइटिंग फ्रेंडशिप में कैसे दिखती है? कोई कॉमन रिलेटेबल एग्जाम्पल तो वोंट से, बट हाँ ये चीज़ है कि अगर आपका दोस्त कोई बहुत खराब सिचुएशन में फंसा हुआ है एंड दे नो कि आप उनके साथ थे विटनेस करने को, तो आप बेसिक मोरालिटी या क्या बोलते हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं, यू वांट सम इमोशनल सपोर्ट एंड यू वांट कि वो आपको अग्री करे, तो आप उसको बोल दो कि तुझे पता है ना वैसा हुआ था, एंड दे विल स्विच दैट वर्ड्स कि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था. एंड दैट इज गैसलाइटिंग माय ब्रो. लाइक हाउ यू सेइंग कि हम दोनों सेम पोजीशन में थे, सेम सिचुएशन में थे, एंड तुझे कुछ अलग पता है और मुझे कुछ अलग पता है. राइट. व्हेन आई नीड योर सपोर्ट, यू चेंज द होल पर्सपेक्टिव कि नहीं ऐसा नहीं था, वो कहने का मतलब. चीजें थोड़ी बदल गई थी ऐसे. बाउंड्रीज सेट करना इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है, स्पेशली क्लोज फ्रेंड्स के साथ? क्लोज फ्रेंड्स के साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत आती है कि यू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देम. इन योर वर्स्ट डेज यू एक्सपेक्ट कि उन्हें मतलब क्या बोलते हैं, कुछ कहे बिना पता चल जाए चीजें. तो कुछ दोस्त होते हैं तो लाइक उनको पता होता है कि इसको बोलना नहीं पड़ेगा, उसे समझ आ जाएगा. पर कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती है. वो आप कितना लेट इन करने देते हो किसी इंसान को, वो आपको हर्ट भी उतना ही करता है. राइट. तो
अब इतना ज़्यादा झुकाव है किसी इंसान से तो आपको बाउंड्रीज सेट करने में बहुत दिक्कतें पहुंचती है. फॉर एग्जाम्पल आई से इफ़ यू आर वेरी क्लोज टू समवन it will take you months and months to let the person know कि dude you have hurted me this way. But if गाइस it's हमारा भी फेज आया था, हाँ हम भी गए थे. so I will say कि yeah क्लोजेस्ट वन को सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने की या डिस्कम्फर्ट वाली चीज बताने में बहुत दिक्कत होती है. टाइम भी बहुत लगता है. एंड जरूरी भी होती है बिकॉज फिर आप बोलोगे किसी, अगर इफ यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ क्लोज फ्रेंड और आप बताने जैसे ही नहीं हो कि भाई ये चीज है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ द फ्रेंडशिप, क्योंकि फिर वो तीसरे जन से अगर आपको सुनने में आए तो दैट इज मोर हर्टफुल. वो भी है. हाँ, तो इट्स बेटर कि मतलब अगर दोस्त कुछ कह रहा है, अगर कोई दोस्त किसी दोस्त को समझा रहा है तो उस दोस्त को समझ जाना चाहिए. भले ही उस दोस्त को थोड़ा लेट समझे लेकिन वो दोस्त समझ जाता है. ऑफ कोर्स. कब समझना चाहिए कि फ्रेंडशिप अब ग्रोथ नहीं सिर्फ गिल्ट दे रही है. ओके आई हैव सीन दिस इन फ्रेंडशिप कि कोई एकदम कॉमन बात पे बात चल रही है या कुछ भी हुआ है और उनका बहुत ज़रा बीच में झगड़े होते रहते हैं. नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो फ्रेंड्स के बीच में होता है बट दे ट्राई टू पुल इच अदर्स डाउन. लाइक पुरानी बातें लेके आ जाते हैं. दे ब्रिंग द पास्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड दे लाइक तूने भी ऐसा किया था तो मैं ऐसा क्यों ना करूं. लाइक make any sense? Where is the maturity? Nowhere found. So that is like you keep on making other person guilt trip all the time for whatever actions they do. Even if they try better, even if they do something for you, you'll still find some nooks in that. So that friendship is no longer bringing any growth to you. It just brings guilt and brings all the kind of mental problems. So it's better to end it over there. राइट. वॉक अवे करना सेल्फिश होता है या एक्चुअली सेल्फ केयर? इस फ्रेंड अभी क्या हो गया है कि फ्रेंडशिप्स में वॉक अवे ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को कि भाई नहीं ट्राई करना है, कुछ नहीं करना है, निकल जाते हैं. कुछ बातें करके कुछ सॉर्ट होने वाला नहीं है. पहले के लोग मतलब आई विल से द टाइप ऑफ फ्रेंड्स वी हैव, हम लोग बात सॉर्ट करने पे बैठे रहते थे कि तेरे को इतना क्या बुरा लगा कि तू मुझसे खफा है भाई बता. तो अगर दोस्त अच्छे हो तो वो चीज़ कर सकते हो. मैंने पहले भी बोली थी अच्छे दोस्त होते हैं तो बैठ के सॉल्व करने की ताकत रखते हैं. अगर नहीं हो तो वो वॉक अवे कर ही लेते हैं. और अभी वॉक अवे लोग इसलिए ज़्यादा करते हैं बिकॉज डिसरिस्पेक्ट. नाउ पीपल डिसरिस्पेक्ट यू लाइक ऐसे, दे डोंट सी यू एज पर्सन. कभी कभी आई वुड आंसर द सेम एज वेल. जिन फ्रेंड से मैं वॉक अवे कर चुकी हूँ, समवेयर आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट. आई ट्राइड जहां तक मुझे नहीं करना चाहिए था. आई डिड you stood down the lowest. हाँ, and still I get blamed for getting ruined friendship. You are labeled as the villain in and the story. the one who was the villain is Someone labeled else. as victim. हाँ. So basically अगर मैंने walk away किया है तुमसे तो तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं थी, because I just skipped down. Yes, she is loving the energy she is bringing with her hoodie today. So we have our always go to rapid fire questions. इस बार तो मैंने कुछ भी पढ़ा भी नहीं है तो you will get the raw answers. Honest feedback. Honest Green feedback. flag or red flag? Oh, on You just don't think about it, just answer it. Green flag. Green flag, okay. तुम्हारी सक्सेस सेलिब्रेट करे. green flag. बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करे. Green flag, of course. प्रॉब्लम्स पे बात करे. Green flag. Understanding. ओके. ओल्ड फ्रेंड एक्सक्यूज. Red flag it is. सिर्फ तुम ही एडजस्ट कर रहे हो. Red flag. What is your last take on the topic? Healthy friendships as well, which are sometimes toxic, and friendship toxic बन भी जाती है कुछ टाइम के बाद. तो it's how कि you resolve it and get it in the healthier side. And अगर अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड से है तो फ्रेंडशिप वर्कआउट हो जाती है. और अगर टॉक्सिक में सही है वो इंसान तो चूज योर सेल्फ एंड वॉक आउट. डोंट डिसरिस्पेक्ट योर सेल्फ दैट मच प्लीज. Okay guys, I guess that's it. That's it for the video. That's it for today. I hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. And you can just comment down below अगर आपको कोई और topics करने हो. You will see many faces now onwards on this we'll channel. be having guests. And today's cameraman is one woman is Vidhi, our dancing machine. We love her. I love you too. Bye bye.